नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की। जानेंगे इस वीडियो में जो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया अकाउंट खोलने का जो नया फॉर्म आ चुका है, उस फॉर्म को कैसे भरते हैं, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको मिल सके पूरी इंफॉर्मेशन। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, हमने डाउनलोड कर लिया है फॉर्म है, ये है बैंक ऑफ इंडिया का। ये क्या लिखा है, संशोधित फॉर्म, एकदम मतलब नया फॉर्म है जो आपका अभी नया लेटेस्ट फॉर्म रिलीज हुआ है। और वो फॉर्म कैसे डाउनलोड कर लेना है वो भी जान लेते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना होगा। दोस्तों अगर आपके पास फॉर्म ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, आपको लिखना होगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा, सबसे पहला लिंक दे रहा है, इसी के ऊपर हमें क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब देख लेते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ लिखी गई है, फॉर्म है, हमें वो ब्लैक पेन से भरना होगा। यहाँ पे लिखा है कि काली स्याही से हमें फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे नीचे हम जाते हैं, नीचे क्या लिखा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी शाखा लिख लेनी है और यहाँ पे दिनांक लिख लेना है। दूसरी चीज़ें हमें छोड़ देनी है, यहाँ पे इसको छोड़ देना है, खाता संख्या को छोड़ देना है और CKYC को भी छोड़ देना है। ये बैंक वाले अपने आप करेंगे। यहाँ पे आपको वो रुपये लिखने हैं जो रुपये आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं खाता खोलते समय। और चीज़ें यहाँ पे क्या दे रखी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, बचत के ऊपर क्लिक कर देना है। बचत का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो करंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कोई अन्य खुलवाना चाहते हैं तो अन्य के ऊपर। फिलहाल मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहूँगा तो बचत के ऊपर हम टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले पूरा नाम लिखना है। आपको बड़े अक्षरों में अपना पूरा नाम लिखना होगा। अब ध्यान रहे ये फॉर्म है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। आपको इंग्लिश में भरना है तो इंग्लिश में भरिए, अगर आपको हिंदी में भरना है तो हिंदी में भी आप भर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है और यहाँ पे ध्यान रहे आपका जो भी नाम है वो पूरा लिखिए। जैसे मेरा नाम है पंकज पुरोहित, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, पंकज, और यहाँ पे लिखूंगा पुरोहित। बीच में मेरा कोई भी नाम नहीं होगा तो मैं बीच में नहीं लिखूंगा। अगर आपका बीच में कोई नाम है तो आप लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है और देख सकते हैं, आगे हमने देखा तो यहाँ पे दूसरी चीजें दे रखी है। यहाँ पे अगर आपका दूसरा कोई आवेदक है तो वो लिख लीजिए, पर अगर आपका नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी जन्म तारीख लिखनी होगी बड़े अक्षरों में, जो पहला कॉलम है इसी में। और यहाँ पे क्या दे रखा है, पैन कार्ड नंबर आपको लिखना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है नहीं है तो आपको फॉर्म 60 या फिर 61 आपको भरना होगा। पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो सबसे ज़्यादा आसान यही रहेगा कि आप पैन कार्ड से ही भरिए। अब यहाँ पे आपकी ग्राहक ID लिखनी है, अगर आपके पास पहले से कोई है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पहले से करंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या फिर सेविंग अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं और वो अपना नया अकाउंट वापस दूसरा कोई खुलवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है, उनको हमें फिलअप करना होगा। सबसे पहले क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि आपकी नागरिकता वगैरह क्या क्या है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। जैसे कि आप वैवाहिक क्या है, अगर आप वैवाहिक हैं या फिर नहीं, आपकी राष्ट्रीयता कहाँ की, भारत के हैं या फिर नहीं, आपका व्यवसाय क्या, आप क्या कार्य करते हैं, और जो प्रथम आवेदक से आपका क्या रिश्ता है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप सिंगल अकाउंट कर रहे हैं तो इसको आपको छोड़ना होगा। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, पिता का नाम लिख रहे हैं तो या पत्नी या पति को काट दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप माता का नाम लिख लीजिए और माता का नाम लिखने के बाद में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूसरी भी दे रखी है। यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन को हमें फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले खाता का ब्यौरा हमें पासबुक के ऊपर टिक कर देना है, ईमेल के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप विवरण चाहते हैं तब भी ठीक है, उसके ऊपर टिक कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको अलग से आवेदन करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों दूसरी चीज़ें दे रखी है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं वरना कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं फिलअप करनी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही का यही फॉर्म इंग्लिश में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी आप भर सकते हैं और सेम का सेम है, कोई दूसरी दिक्कत वाली बात नहीं है इंग्लिश के फॉर्म में और हिंदी के फॉर्म में। अब यही चीज़ आपको दे रखी है हिंदी के फॉर्म में। अब मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ आगे क्या दे रखा है फॉर्म में।
फॉर्म में देख सकते हैं दोस्तों ये क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको पता वगैरह लिखना है, आपका क्या है एड्रेस वगैरह लिखना है, वो ही देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा है। यहाँ पे क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको अपना जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं, पैन कार्ड सबमिट कर रहे हैं या फिर जो भी, अब आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर लिख लीजिए और फिर दूसरी चीज़ें यहाँ पे आपको छोड़ देनी होगी और फोटो आपको अपना जरूर लगाना है। फोटो कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले फोटो लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, आपके जो भी एरिया है उसका पूरा एड्रेस लिखना है, आप किस रोड पे रहते हैं, क्या आपके फ्लैट का नंबर है, रोड कौन सा है, सिटी कौन सी है, स्टेट कंट्री कौन सी है, पिन कोड क्या है, टेलीफोन मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। फिर यहाँ पे जो दूसरे कॉलम दे रखे हैं 2 कॉलम, इन दोनों कॉलम को छोड़ देना है, ये जॉइंट अकाउंट के लिए होते हैं, हमें सेविंग अकाउंट सिंगल ही खोलना है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में भी आपको वही एड्रेस डाल देना है जो आप पहले आपने लिखा है, वही का वही सेम डाल दीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है तो कोई दूसरा डालिए, वरना सेम का सेम आप वही डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि आप टैक्स कहाँ पे भरते हैं, इंडिया में भरते हैं या फिर इंडिया से भी बाहर कहीं और भी भरते हैं, नहीं हम इंडिया से बाहर नहीं भरते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी दे रखी है, आधार कार्ड नंबर दे रखा है, आधार कार्ड नंबर हमें लिख लेना है और दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं जो फालतू की है बीच में उनको छोड़ देना होगा, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी होगी। ये सारी टर्म एंड कंडीशन है, इनको आपको सभी तरीके से सही तरीके से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है और हस्ताक्षर करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बताता हूं, इंग्लिश में भी ये दे रखी है टर्म एंड कंडीशंस, और टर्म एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद में आपको हस्ताक्षर कर देने होंगे। हस्ताक्षर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 60 दे रखा होगा या फिर दूसरी चीज़ें दे रखी है तो इनको हमें छोड़ देना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हमें क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे स्वयं के ऊपर टिक कर देना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। जैसे मेरा नाम है पंकज तो यहाँ पे मैं पंकज लिख लूँगा, आपका जो भी नाम है वो नाम लिख लीजिए और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर कर दीजिए, आपका जो भी हस्ताक्षर है यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिए और अपना फोटो यहाँ पे चिपका दीजिए। फोटो चिपकाने के बाद में यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल डाउन करना है, ये बैंक खुद भरती है, इसका हमें आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्या करना है हम देख लेते हैं। आगे ये सभी चीज़ें सेम की सेम इंग्लिश में दे रखी है, इंग्लिश में भी ये फॉर्म भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भरना आसान है, इसको हमें छोड़ देना है। यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, फोटो लगाना है और सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। वही की वही चीज़ हमने हिंदी में बता दी और इंग्लिश में भी बता दी है आपको, और ये ऑफिस यूज़ के लिए होता है, बीच में आपको इसमें नहीं लिखना होगा। अब फॉर्म 60 है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनको भरने की आवश्यकता है। अगर नहीं है आपके पास पैन कार्ड तो आप भरिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे आपको नॉमिनेशन में आपको अपने फादर का नाम लिख लेना है, आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं। अगर आपकी बाई चांस कभी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद में आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो किसको मिलेंगे, उसका नाम लिखना है और उसका नाम लिखने के बाद में यहाँ पे उसकी शाखा लिखनी है जहाँ पे आपको पैसे लौटाने हैं उनको, और यहाँ पे उनका नाम लिख लेना है और उनका नामिक का पता लिखना है और जमाकर्ता से संबंध, मतलब आपका संबंध क्या है, आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं वो आपके क्या है, माता पिता है, बहन है, भाई है, जो भी है वो यहाँ पे लिख लिए। उनकी आयु आपको यहाँ पे लिखनी होगी और अगर वो मतलब वयस्क नहीं है, मतलब उनकी आयु अगर 18 साल से कम है तो आपको नीचे वाला फॉर्म भी भरना होगा। और फिर इन सभी चीज़ों को हमें छोड़ देना है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये बैंक के यूज़ के लिए बैंक अपने आप स्वयं इसको करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यही चीज़ इंग्लिश में भी दे रखी है। इंग्लिश में भी आपको बता दूं, यहाँ पे अपना नॉमिनेशन का नाम लिखना होगा जिसको आप पैसे देना चाहते हैं और यहाँ पे उसकी ब्रांच का नाम लिखना होगा। और यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ नॉमिनेशन, मतलब आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख लीजिए, उसका एड्रेस और उसका रिलेशन क्या है, आपके फादर मदर या फिर सिस्टर ब्रदर जो भी है, और उनकी एज लिखनी होगी। ये लिखने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखें कोई भी चीज़ बिना अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसको रहने दीजिए, अगर आपको समझ आ रही है तो वही चीज़ हमेशा आपको लिखनी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं और आगे दे रखा है ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये सारी चीज़ें दे रखी है, ये हमें भरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बैंक खुद भरती है। अगर आपको कोई दूसरी चीज़ समस्या है या फिर दिक्कत है तो मुझे कमेंट बताइए। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप तक पहुँचाई आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।